हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है दो रोटेटिंग शाफ्ट को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, या फिर जो रोटेटिंग शाफ्ट है हमारे ड्राइवन शाफ्ट और ड्राइविंग शाफ्ट को किस मेंबर की हेल्प से या किस डिवाइस की हेल्प से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम उसी डिवाइस या उसी मेंबर को समझने वाले हैं जिनसे रोटेटिंग शाफ्ट को कनेक्ट भी करते हैं, मोशन भी ट्रांसफ़र करते हैं, वो भी बिना किसी लॉस के। और तो और हम जब भी चाहें दोनों ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट को सेपरेट भी कर सकते हैं, चाहे हमारा पर्पस फुलफिल हो या रिप्लेसमेंट के टाइम या सर्विस के टाइम। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं नरेश चौक से, और आज के वीडियो में हम ऐसे ही एक मेंबर जिसको कि कपलिंग कहा जाता है उसके बारे में समझने वाले हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कपलिंग की डेफिनेशन, फिर उसके यूज़ करने का पर्पस, टाइप्स देखेंगे, पैरामीटर्स फॉर सिलेक्शन, जो डिफरेंट टाइप्स की कपलिंग है उनको किन पैरामीटर्स के बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है। इसके लास्ट में हम एप्लीकेशंस देखेंगे कपलिंग की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। कपलिंग एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि पावर ट्रांसमिशन के लिए मशीन्स में सिमिलर या डिसिमिलर शाफ्ट होते हैं। जैसे एक साइड में सिमिलर, कई बार किसी एप्लीकेशन में सिमिलर शाफ्ट होते हैं लेकिन कई बार डिसिमिलर शाफ्ट होते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए कपलिंग का यूज़ किया जाता है। कपलिंग टेम्परेरी कनेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे कि सर्विस या पर्पस फुलफिल होने पर रिमूव भी कर सकते हैं। मोस्ट केसेस में कपलिंग मोशन या डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं करता है। मतलब कपलिंग जो है वो हमारा मोशन ट्रांसफ़र करता है, लेकिन मोशन और जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। शॉर्ट डिस्टेंस पे टॉर्क ट्रांसफ़र के लिए कपलिंग बेस्ट सूटेड होती हैं, और अगर हमको लॉन्ग ट्रांसफ़र करना है, मतलब लॉन्ग रेंज में ट्रांसफ़र करना है, तो फिर चेन ड्राइव या बेल्ट ड्राइव का भी यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए अब कपलिंग का पर्पस देखते हैं। क्या पर्पस है हमारी कपलिंग को यूज़ करने का। सबसे फर्स्ट पर्पस है हमारा पावर ट्रांसमिशन। कपलिंग का प्राइमरी पर्पस होता है ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट का पावर या टॉर्क को ट्रांसमिट करना या फिर ट्रांसफ़र करना। मीन्स जो हमारे ड्राइविंग शाफ्ट से जो पावर या मोशन आ रहा है वो हमारे ड्राइविंग शाफ्ट तक पहुँचाना, यह कपलिंग का काम होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मोटर या पंप से या मोटर से या फिर जो पंप या कंप्रेसर को पावर ट्रांसमिट करना वाया कपलिंग, ये हमारा एक एग्जांपल हुआ पावर ट्रांसमिशन का। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पर्पस जो कि है एब्जॉर्ब शॉक एंड वाइब्रेशन। ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट में अगर कोई वाइब्रेशन या शॉक आ रहा है तब कपलिंग उसे एब्जॉर्ब करता है, सेंस कर लेता है, जिससे कि मैकेनिकल पार्ट्स की उससे कि एब्जॉर्ब कर लेता है। मीन्स उसको ड्रिवन शाफ्ट में नहीं पहुंचने देता है, जिससे कि हमारे मैकेनिकल पार्ट जो भी ड्रिवन शाफ्ट साइड लगे हैं उसकी लाइफ भी इंक्रीज होती है और साथ में सर्विस भी वो कम होती है ना। तो ये इसका एक मेजर एडवांटेज हुआ। इसके बाद हमारा है एकोमोडेट एनी मिसअलाइनमेंट। इंस्टॉलेशन में अगर कोई मिसअलाइनमेंट आ रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर और मशीन एरर और वाइब्रेशन, अगर कोई भी मिसअलाइनमेंट आ रहा है और अगर हो सकता है कि मशीन काफ़ी टाइम से लगी है तो क्रिप की वजह से कोई मिसअलाइनमेंट आ रहा है, तो उसको भी कपलिंग एब्जॉर्ब कर लेता है, एकोमोडेट कर लेता है और हमारे पर्पस को सक्सेसफुली फुलफिल करता है। इसके बाद आता है हमारा इंटरप्ट हीट फ्लो। ऑपरेशन के टाइम ड्राइविंग शाफ्ट में एक्सेस हीट फ्लो अगर जनरेट भी होता है तो कपलिंग उस एक्सेस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, सेंस करता है। इसके बाद ड्रिवन शाफ्ट और अदर कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट भी करता है। मींस सिर्फ मोशन ट्रांसफ़र करता है, यहाँ पे हीट जो है कपलिंग को इंटरप्ट कर देता है, कपलिंग जो है हीट को इंटरप्ट कर देता है और ट्रांसफ़र नहीं होने देता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल पर्पस सेफ्टी मैकेनिकल कपलिंग्स डिज़ाइन की जाती हैं। किसी भी सेवर कंडीशन में अगर ड्राइविंग साइड से ओवरलोड आ रहा है और कपलिंग उसको सेंस करता है तो ड्रिवन शाफ्ट साइड में कपलिंग जो है या तो वो स्लिप हो जाएगी या फिर वो ड्राइविंग शाफ्ट से डिस्कनेक्ट होकर अपने ड्रिवन शाफ्ट और अदर मैकेनिकल कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट कर लेती है, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट की लाइफ भी बढ़ती है और काफ़ी सारा ओवरलोड और डैमेज होने से भी बच जाता है। इसके बाद हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कपलिंग, कौन कौन सी टाइप्स हैं यहाँ पे। वैसे तो मेनली रिजिड और फ्लेक्सिबल टाइप की होती हैं, इनके अंदर ही काफ़ी सारी कपलिंग्स होती हैं। आज हम उनके बारे में भी समझने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट हम समझते हैं रिजिड कपलिंग। जहाँ पर प्रिसाइज अलाइनमेंट नेसेसरी होता है वहाँ पर रिजिड कपलिंग्स बेस्ट चॉइस होती है। मतलब जहाँ पे अलाइनमेंट बिल्कुल भी नहीं होता, मिस अलाइनमेंट बिल्कुल भी नहीं होता, जहाँ पे प्रिसाइज अलाइनमेंट होता है वहाँ पे रिजिड कपलिंग बेस्ट चॉइस होती है, क्योंकि रिजिड कपलिंग्स लिटिल या फिर नो रिलेटिव मूवमेंट या रिलेटिव टॉलरेंस परमिट करती हैं। इन्हें हाई टॉर्क एप्लीकेशन जैसे कि लार्ज टर्बाइंस में यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी फ्लेक्सिबल कपलिंग। जो कपलिंग्स ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट में रिलेटिव मोशन में फ्लेक्सिबिलिटी और वाइब्रेशन को आइसोलेट करे वो
फ्लेक्सिबल कपलिंग होती है। जहाँ पर भी शाफ्ट मिसअलाइंड होते हैं वहाँ पे मोस्टली या फिर हमेशा ही फ्लेक्सिबल कपलिंग यूज़ की जाती है। मतलब जहाँ भी मिसअलाइनमेंट हो रहा है, एरर आ रहा है, या फिर हम चाहकर अपने खुद से ही हमारा मिसअलाइन कर रहे हैं, या तो पैरेलल कर सकते हैं, या फिर एंगुलर हो सकता है, या फिर रिलेटिव मोशन में हो सकता है, किसी भी टाइप के मोशन में अगर मिसअलाइंड हो रहा है तो वहाँ पर फ्लेक्सिबल कपलिंग्स का यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी कपलिंग देखते हैं जो कि है स्लीव और मफ कपलिंग। स्लीव बेसिक टाइप की कपलिंग होती है। इस टाइप में पाइप के बोर में शाफ्ट साइज़ के अकॉर्डिंग फिनिश होता है विथ रिक्वायर्ड टॉलरेंस। मतलब जो भी टॉलरेंस हमको शाफ्ट से मिल रहा है, जो भी शाफ्ट का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हम पाइप के बोर में टॉलरेंस रखते हैं। इसमें शाफ्ट लॉक करने के लिए कीवेज भी होते हैं और 2 थ्रेडेड होल भी होते हैं जिनसे रिक्वायर्ड पोजीशन पे कपलिंग को लॉक किया जा सकता है। जैसे कि आप इमेज में भी देख रहे हैं, यहाँ पे कीवे भी दिख रहा है और ऊपर 2 होल भी दिख रहे हैं, थ्रेडेड होल, जिनसे कि कपलिंग को लॉक किया जाता है। इसके बाद है हमारी स्प्लिट मफ कपलिंग। अगर जैसे कि हमने अभी स्लीव कपलिंग देखा है, अगर स्लीव कपलिंग को 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो वो स्प्लिट मफ कपलिंग होती है। इन दोनों हाफ्स को बोल्ट या स्टड से होल्ड किया जाता है। स्प्लिट मफ कपलिंग को हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट है फ्लैंज कपलिंग। फ्लैंज कपलिंग में शाफ्ट पर फ्लैंज कनेक्ट किया जाता है। इन दोनों फ्लैंज को बोल्ट और स्टड से फास्टन भी किया जाता है। फ्लैंज हब बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लिप ना हो, इसके लिए हार्डवेयर के साथ सेट स्क्रू और टैपर्ड कीज यूज़ की जाती हैं जिससे कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लिप ना हो, और शाफ्ट का इंटरफेस जो है वो एक्सपोज ना हो, इसके लिए भी हम फास्टन इसको फ्लैंज को फास्टन करते हैं एक दूसरे से। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कपलिंग है जो कि है गियर कपलिंग। गियर कपलिंग फ्लैंज कपलिंग की ही तरह होती है, ये फ्लेक्सिबल टाइप की कपलिंग होती है। गियर कपलिंग सेटअप में 2 हब्स होते हैं विथ एक्सटर्नल गियर, मींस हब में एक्सटर्नल गियर होते हैं, और जो 2 फ्लैंज स्लीव्स होती हैं उसमें इंटरनल गियर्स होते हैं जो कि आगे जाके मैच होते हैं। साथ में ओरिंग, गास्केट और फास्टनर्स अरेंजमेंट भी होता है। गियर कपलिंग को एंगुलर और पैरेलल मिसअलाइनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। मींस जो पैरेलल और एंगुलर अगर मिसअलाइनमेंट आ रहा है तो हम गियर कपलिंग्स का यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी यूनिवर्सल जॉइंट और हुक्स जॉइंट। जहाँ पर 2 शाफ्ट सेम एंगल पर इंटरसेक्ट करें लेकिन वो दोनों ही पैरेलल ना हो, वहाँ हम यूनिवर्सल जॉइंट का यूज़ किया जाता है। इस टाइप में हाई टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी होती है। जनरली इसको ऑटोमोटिव सेक्टर्स में यूज़ किया जाता है। जो 4 व्हीलर्स होते हैं और जो हैवी ड्यूटी हार्थ मूवर ट्रक्स होते हैं उन सब में इसको यूनिवर्सल जॉइंट्स को यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारा है ओल्डहैम कपलिंग। ओल्डहैम कपलिंग स्पेशल टाइप की कपलिंग होती है जिसे लेटरल मिसअलाइनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ पर शाफ्ट्स पैरेलल तो हो लेकिन कोलिनियर ना हो, वहाँ हम ओल्डहैम कपलिंग बेस्ट सूटेड होती है। इसके बाद हमारी डायफ्राम कपलिंग। डायफ्राम कपलिंग के साथ एंगुलर और एक्सियल मिसअलाइनमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। साथ ही इसमें हाई टॉर्क एट हाई स्पीड, मीन्स हाई टॉर्क और हाई स्पीड के साथ में विदाउट लुब्रिकेशन टॉर्क ट्रांसमिट किया जा सकता है। डायफ्राम कपलिंग का ये मेजर एडवांटेज होता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके बिहाफ पे हम कपलिंग्स का सिलेक्शन करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा टॉर्क लेवल। सबसे पहले हमको देखना है कि हम कितना टॉर्क ट्रांसमिट करने वाले हैं, या फिर जो हमारा ड्राइविंग शाफ्ट आ रहा है, ड्राइविंग शाफ्ट से कितना टॉर्क आ रहा है और हमको ड्रिवन शाफ्ट में कितना टॉर्क ट्रांसमिट करना है, उसके बेस पे हम कपलिंग का डिसाइड करते हैं, है ना, कि किस कंडीशन में हो रहा है वो भी डिसाइड करते हैं। फिर अलाइनमेंट लिमिट्स, मीन्स हमारा अलाइनमेंट किस टाइप का है, लीनियर अलाइनमेंट है, पैरेलल है, एंगुलर है या लेटरल अलाइनमेंट है, और कितने डिग्री पे है, कितना उसका टॉलरेंस है उस अलाइनमेंट में, उसके बेस पे हम इसको पैरामीटर्स ये हमारा जिस पे कि यहाँ पे हम कपलिंग को डिसाइड करते हैं। इसके बाद है हमारा मैक्सिमम रोटेशनल स्पीड, हमारी कितनी स्पीड, कितना आरपीएम आने वाला है ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट में, उसके बेस पे करते हैं। अगर मान के चलिए हमारा आरपीएम काफ़ी ज़्यादा है और हमने लो आरपीएम की कपलिंग को चूज़ कर लिया तो वो हमारे जो भी ओवरऑल इक्विपमेंट है सबको डैमेज कर देगा, चाहे वो ड्राइविंग शाफ्ट में हो चाहे ड्रिवन शाफ्ट में, सबको डैमेज कर देगा। तो वो भी हमको चूज़ करना होता है उसके अकॉर्डिंगली। फिर आता है लुब्रिकेशन कंस्ट्रेंट, मतलब जैसे कि हमने अभी डायफ्राम की कपलिंग की बात की है, हाई टॉर्क एट हाई स्पीड पे विदाउट लुब्रिकेशन ऑपरेट होती है और विदाउट लुब्रिकेंट टॉर्क ट्रांसमिट करती है। तो हमको ये भी देखना है कि हम वहाँ पे कब लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जहाँ भी हमको रिक्वायर्ड है कपलिंग का, जहाँ भी हम कपलिंग को इंस्टॉल करने वाले, तो वो ऐसी कंडीशन तो नहीं कि जहाँ पे हमको लुब्रिकेट नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं कर सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमको कपलिंग का चूज़ करना होता है।
चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद अब एप्लीकेशन देख लेते हैं कौन कौन सी एप्लीकेशन से कंप्लीट की। टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम ड्राइविंग शाफ्ट टू ड्रिवन शाफ्ट, ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट तक पावर ट्रांसमिट करता है। इसके बाद टू कनेक्ट और कपल टू कंपोनेंट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड सेपरेटली, दो शाफ्ट जिनको कि डिफरेंटली सेपरेटली मैन्युफैक्चर किया गया है या दो अलग अलग कंपोनेंट्स जो कि मोशन ट्रांसफ़र करने वाले हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं हम कपलिंग का। इसके बाद है हमारा टू इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी वाइल ट्रांसमिटिंग पावर इन केस ऑफ स्पेस रेस्ट्रिक्शन, स्पेस रेस्ट्रिक्शन में भी हम इजीली विथ फ्लेक्सिबिलिटी पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके बाद टू इंट्रोड्यूस प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड, जैसे कि हमने लास्ट में भी देखा ओवरलोड से प्रोटेक्शन करता है हमारे कंपोनेंट्स को, मैकेनिकल पार्ट्स को, शाफ्ट को। टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ शॉक लोड्स फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर बाय यूजिंग फ्लेक्सिबल कपलिंग, मीन्स यहाँ पे शॉक लोड को भी, वाइब्रेशन को भी एब्जॉर्ब करती है हमारी कपलिंग जो कि हमारे शाफ्ट में आ रहा है, चाहे वो ड्राइविंग में हो चाहे ड्राइविंग में। इससे हमारे मैकेनिकल कंपोनेंट्स सारे सेफ होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमने फैब्रिकेशन, प्रोडक्शन, क्वालिटी, सप्लाई चेन और भी अदर काफ़ी सारे टेक्निकल टॉपिक्स पे वीडियो बनाए हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक शेयर करूँगा, काफ़ी सारे वीडियोज़ के लिंक शेयर करूँगा। अगर किसी नए टॉपिक पर आपको वीडियो जानना है तो हमें कब बताएँ, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।